हाय एवरीवन, आई एम केट एंड वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। आई नो बहुत क्रिसमसी डेकोरेशन है क्योंकि मेरे लिए अभी क्रिसमस चल रहा है। न्यू ईयर और क्रिसमस का टाइम है। आप ये वीडियो थोड़ा लेट में देखेंगे, बट अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू नेवरदलेस। एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट बिहार की मधुबनी आर्ट। सो लेट्स बिगिन। मधुबनी पेंटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए है दो छोटे कोस्टर्स और पहले मैं इन दोनों को जेसू से कोट कर रही हूँ। ये कोट हो जाने के बाद जो पहला कोस्टर है उसमें मैंने एक सन पेंट कर लिया है, क्योंकि जो थीम मैंने चूज किया है वो है छठ पूजा। क्योंकि अगर आप बिहार का आर्ट कर रहे हो तो छठ पूजा से ज्यादा ऑथेंटिक कुछ हो ही नहीं सकता। एंड मधुबनी एंड छठ पूजा इज अ गोल्ड कॉम्बिनेशन। जो मधुबनी का मेन दो फीचर्स है वो है भरनी और कचनी। भरनी का मतलब होता है कलर फिलिंग और कचनी का मतलब होता है लाइन वर्क। मधुबनी आर्ट जो है वो बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है और ये पहले बनाया जाता था वॉल्स में। जैसे अयपन आर्ट भी उत्तराखंड का जो जैसा है, सेम मधुबनी भी वैसा ही वॉल में बनाया जाता था डेकोरेटिव पर्पस के लिए। एंड इट वाज लाइक अ लोकल फोक काइंड ऑफ आर्ट। ये कोई गैलरी वाला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे गैलरी में लगती है ऐसा कोई आर्ट नहीं है। इट्स वेरी होमली काइंड ऑफ आर्ट। तो ये मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है इसे। और मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी और मुझे पता चला कि जो सीता की जब वेडिंग हो रही थी, राम और सीता की जब वेडिंग हो रही थी, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम द women made these paintings on the walls. So this is a little bit about मधुबनी पेंटिंग। कलर्स में बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड देन द लाइन वर्क इज मेड मोस्टली बाय ब्लैक। मुझे लाइन वर्क करने में थोड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि मैंने पूरा ब्रश से किया। मैंने पहले भी मधुबनी पेंटिंग किया है, बट उस टाइम पे मैंने फाइन लाइनर्स यूज किए थे स्ट्रोक्स के लिए, बट यहाँ पे मैंने ब्रश यूज किया। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस कोस्टर्स में दो बर्ड्स बनाऊंगी अलग अलग, एक आउल और एक पीकॉक, ऐसा कुछ। बिकॉज मधुबनी में बहुत सारे मोटिव्स होते हैं एंड यू कैन डू एनीथिंग। बट देन इट क्लिक दैट लेट्स डू दिस छठ पूजा थीम। बट अब एक प्रॉब्लम हो गई है। आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस कोस्टर्स। I can only use them for decorative purposes and not use them because अभी जो इसका मीनिंग है बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, तो I will not be able to use, which is okay। मैंने ये भी सोचा था कि अगर मेरे पास प्रॉपर चीजें होती तो मैं इससे एक वॉल हैंगिंग बना सकती थी। यू कैन कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट मी टू ट्रांसफॉर्म दिस कोस्टर्स इनटू अ वॉल हैंगिंग थिंग। मेरा पहला वाला कोस्टर तो कंप्लीट हो गया है। द सन इज कम्प्लीटली पेंटेड। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट कोस्टर। और इसमें मैंने बनाया है एक लेडी जो सूरज की पूजा कर रही है पानी के अंदर जाके। मुझे छठ पूजा के बारे में उतना कुछ तो नहीं पता, पर मेरे मेमोरीज है कुछ फ्रॉम छठ पूजा। बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे जो रूममेट्स थे, सम ऑफ देम वेर फ्रॉम बिहार। एंड एवरी छठ पूजा आई रिमेम्बर, हमारे जो हम जहाँ पे रहते थे उसके थोड़े से आगे एक पॉन्ड हुआ करता था। एंड एवरी छठ पूजा वी यूज्ड टू गो अर्ली मॉर्निंग एंड सी दिस लेडीज वर्शिपिंग। तो ये मेमोरीज है मेरे। और मुझे जो सबसे अच्छा लगता है छठ पूजा के बारे में वो है ठेकुआ। इट्स अमेजिंग, इट्स टेस्टी। मुझे हर स्वीट चीज बहुत पसंद है एंड ठेकुआ इज सच अ ब्यूटीफुल इंडियन कुकी। आई लव इट। एनीवेज, इस पेंटिंग में मैंने एक लेडी बनाया है और उसके साथ मैंने एक बनाना ट्री भी बनाया है। ये आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पेंटिंग क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है कि क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए था। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इतने छोटे से कोस्टर में जितना भी एलिमेंट्स मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। इफ यू नोटिस, मैंने यहाँ पे जो स्काई का कलर है वो येलोविश ऑरेंज रखा है क्योंकि जो छठ पूजा है वो सनराइज या फिर सनसेट में होती है और उस टाइम पे जो स्काई का कलर है वो कंप्लीटली ब्लू नहीं होती। थोड़ा सा ऑरेंजिश येलोइश टिंट होता है। एंड थोड़े से मैंने लोटस भी डाल दिए। ये जो उनके हाथ में है दिस बैम्बू थिंग, इसको हम बंगाली में कूलो बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना। इसमें मैंने दिया डाल दिया एक, और ऑफ कोर्स मैंने ठेकुआ बनाया एंड आई हैव एडेड बनाना। and here are my coasters which are complete. Now I'm going to varnish them and that's it guys। and if you notice, मैंने दोनों पे सेम बॉर्डर यूज किया है so that it looks like a set। मेरे जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो पूरे होते हैं and you enjoy the final look of this beautiful mini Madhubani canvases।
सो दिस आर द फाइनल ब्यूटीफुल पीसेस। ये ऐसे रखेंगे तो पूरा थीम समझ में आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि वॉल हैंगिंग बनाओ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना एज आई हैव asked you. And if you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe. Thank you very much and bye.